उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, लेक्चर सीरीज को भी एंजॉय कर रहे होंगे। थोड़ी सी डिसकंटिन्यूटी हो रही है वीडियो अपलोड करने में, लेकिन उसको इग्नोर करें। वीडियो को आप लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। सो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने क्या किया था, टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी और केपलर सर्किट तीनों लॉ को एक्सप्लेन किया था। केपलर के फर्स्ट और थर्ड लॉ पे बेस मैंने कुछ न्यूमेरिकल करवाए थे, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे दैट इज जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, लेकिन उससे पहले हमारा एक छोटा सा टॉपिक रहता है जिसपे बेस न्यूमेरिकल प्रोबेबली आ सकते हैं। तो हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व ना हो, तो हम हर एक टॉपिक लेकर चलेंगे, ठीक है। इससे पहले हमारे पास एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक आता है दैट इज हाइट ऑफ ए सैटेलाइट, ठीक है। अगर आपको सैटेलाइट की हाइट पे बेस न्यूमेरिकल आता है तो उसको आप कैसे डील करेंगे। आपको ध्यान होगा मैंने t = 2 पाई टाइम पीरियड बताया था, दैट इज r³ आपको इतना ध्यान होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगी पहले आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखें, उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे आए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम ऐसा करेंगे क्योंकि हमें इसको स्टेबल करने के लिए, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर रूट को हम स्टेबल करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो t² = 4 π², और यहाँ पे जो मैंने बताया था r को हम क्या लिखेंगे दैट इज r + h, क्योंकि हमारी सैटेलाइट अर्थ की सरफेस से h हाइट ऊपर रखी होती है, ठीक है। इसलिए मैं, और ये वाली r होती है, इसलिए यहाँ पे हम इस r को r + h लिखते हैं। क्लियर हुआ। और ये जो gn है ये gr², ये मैं प्रीवियस जो मैंने कॉन्सेप्ट करवाए थे मैं बता चुकी हूँ उनमें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा t² gr² by 4 π², मैं नीचे ले आई हूँ, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास कितना बच जाएगा r + h³ है ना, ऐसा बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 है, हमें चाहिए क्या है हाइट। तो हम क्या करते हैं इस पूरे की 1/3 पावर कर देते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया है इधर ले गई हूँ, यहाँ पे जो क्यूब, सॉरी इसकी क्यूब था ना r + h की, ठीक है। r + h की हमारे पास क्यूब था, ये मैंने क्या किया है r + h को उधर रख दिया, सिर्फ इस तरफ मैंने 1/3 पावर को ले दिया। क्लियर हुआ इतना आपको, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है हाइट। तो हाइट निकालनी है तो हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, हाइट = कितनी आ जाएगी t² gr² by 4 π², इसकी पावर 1/3 और माइनस में आ जाएगी r। ये हाइट ऑफ ए सैटेलाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे बेस न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको रेडियस दे दी जाएगी, टाइम पीरियड दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि हाइट ऑफ ए सैटेलाइट बताओ। तो हाइट ऑफ ए सैटेलाइट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा t² gr² 4 π² - r। क्लियर हुआ इतना। तो ये हमारा था हाइट ऑफ ए सैटेलाइट का फॉर्मूला, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारा रह गया था और हम नहीं चाहते हमारा कोई भी छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट भी रहे जिस पे बेस हमारे न्यूमेरिकल ना बने, ठीक है। तो आप हर एक कॉन्सेप्ट करें, न्यूमेरिकल बनना ना बनना वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। ये बहुत ही छोटा सा है। जियोस्टेशनरी वैसे तो ये आता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन पूछ ली जाती है, वो भी कब, जब हमारे जो क्लासेस के एग्जाम होते हैं जैसे 11th हो गया, ठीक है। इसमें बोर्ड के एग्जाम में तो डेफिनेशन अगर पूछी भी जाएगी तो साथ में न्यूमेरिकल भी दे दिए जाएंगे, है ना, इन्हीं पे बेस। तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट हमारा देखो क्या होता है, सिर्फ डेफिनेशन आप देख लेना, थोड़ा बहुत इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट व्हिच अपीयर्स स्टेशनरी रिलेटिव टू अर्थ इज कॉल्ड जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी है, ठीक है। The geostationary satellite always stays over the same place above the earth. Such a satellite is never at rest. ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जो geostationary satellite है वो always stays over the same place above the earth, यानी अर्थ की सरफेस से हमेशा सेम प्लेस पे रहती है। Such a satellite never at rest. रेस्ट में नहीं रहती वो। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, ये इसका मतलब क्या है never at rest, इसका मतलब हमारी सैटेलाइट रेस्ट में नहीं रहती, वो कांस्टेंट स्पीड के साथ अर्थ की सरफेस पे मूव करती रहती हैं, ठीक है। अर्थ की सरफेस से ऊपर मूव करती रहती हैं और उसी डायरेक्शन में मूव करती हैं जिस डायरेक्शन में हमारी अर्थ रोटेट होती है। अब इसका एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, जैसे कि हम मान लिया हम बस में जा रहे हैं, ठीक है, और बस में हमारे साइड में एक बाइक वाला जो है मान लिया उतनी ही कांस्टेंट स्पीड से हमारी बस के साइड में चल रहा है, तो बस के साइड में जब हम उसको देखेंगे तो हमें लगेगा कि वो रेस्ट में है, लेकिन वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है और उसी डायरेक्शन
चल रहा है जिस डायरेक्शन में हमारी बस चल रही होगी। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि ये जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं ये हमेशा सेम प्लेस पे होती हैं अर्थ की अबोव द अर्थ सरफेस, सच इज नेवर एट रेस्ट, कभी भी रेस्ट में नहीं होती, ये हमेशा कांस्टेंट स्पीड के साथ चलती हैं और हमेशा क्या होती हैं उसी डायरेक्शन में चलती है जिस डायरेक्शन में हमारी अर्थ रोटेट करती है। क्लियर हुआ इतना? तो आप इसको यहाँ पे इस चीज से बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। सच ए सैटेलाइट अपीयर्स स्टेशनरी ड्यू टू इट्स रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दैट प्लेस, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यही रीजन है हमारा जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कभी भी रेस्ट में नहीं होती, लेकिन वो सेम प्लेस पे हमारी अर्थ की सेम प्लेस पे रखी होती है, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती है इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। इतना क्लियर हुआ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में। और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यही हो सकते हैं, अगर मान लिया ये आता भी है तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा देती हूँ अगर ये एग्जाम में आता है, ठीक है। तो हमारे कुछ आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो जिससे कि हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन ना हो कि अगर ये एग्जाम में आए तो हम कैसे लिखेंगे। तो अगर इस पे बेस हमारे न्यूमेरिकल ये अगर डेफिनेशन आती है तो आप ये थोड़ा सा ये लिख देना और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देना, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं देखो कि वही है जो मैं आपको वैसे बता चुकी हूँ, लेकिन लिख देना, ठीक है, हमें तो मार्क्स चाहिए है, ठीक है। तो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट शुड रिवॉल्व इन ऑर्बिट कंसेंट्रिक एंड कोप्लेनर विद द इक्वेटोरियल लाइन। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास अर्थ की सरफेस के ऊपर कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी, कोप्लेनर विद द इक्वेटोरियल लाइन। जो हमारी इक्वेटोरियल लाइन जो मैंने आपको बताया था ना, हमारी ये मान लिया अर्थ है, ठीक है, हमारी ये इक्वेटोरियल लाइन होती है और ये कोएक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट इज period of revolution around the earth should be same as that of earth about its own axis, यानी 24 आवर में हमें पता है रोटेट करती है हमारी अर्थ, वही हमारा टाइम पीरियड होना चाहिए इसका, ठीक है, स्टेशनरी जियो स्टेशनरी और सैटेलाइट का, ठीक है, यानी 86400 सेकंड। क्लियर हुआ? उसके बाद हमारे पास अगर इसकी हाइट देखें, ठीक है, तो हाइट अभी मैंने बताया था कि जैसे कि हमारे पास जैसे कि r जो कि अभी हमने फॉर्मूला निकाला था ना, क्या आया था, t² g r² 4 π² की पावर 1/3 और माइनस का r इज इक्वल टू हाइट, ठीक है। यहाँ पे अगर हम हाइट निकालेंगे सैटेलाइट की तो हमारे पास हाइट क्या आ जाएगी, सारी वैल्यू अगर आप रख देंगे, हमारे पास g की वैल्यू रख दी, t की रख दी, हमारे पास जितने भी है, ठीक है, सारी चीजों की वैल्यू रख करके आप यहाँ से हमारे पास जो हाइट निकालेंगे वो हमारी हाइट आएगी 42,000 किलोमीटर, ठीक है, 42,000 किलोमीटर हमारी हाइट आ जाएगी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। क्लियर हुआ? ये बिल्कुल बेसिक था, आप अगर थोड़ा बहुत 1-2 नंबर में आता है तो थोड़ा बहुत लिख देंगे, थोड़े मार्क्स अपडेट हो जाएंगे और कुछ नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है दैट इज एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम हमारे पास सैटेलाइट का क्या आएगा, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है, क्योंकि इस पे बेस हमारे न्यूमेरिकल बन जाते हैं, ठीक है। तो देखो अब ये जो स्टैंड है ना, इसकी प्रॉब्लम ये है, ये साफ करते टाइम हमारा हिल जाता है थोड़ा सा, और व्हाइट बोर्ड की पोजीशन में देख नहीं पाती मैं, एक बार लेट मी चेक इट, हाँ जी करेक्ट है। तो अब देखो मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट देखो हमारा कितना होता है, दैट इज m v एंड r। ये मैंने आपको बताया था कि हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है तो m, और ये आ जाएगा √g कैपिटल M by r इनटू बाहर आ जाएगा, ठीक है। अभी क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास हम ऐसा करते हैं, इसको स्क्वायर रूट से बाहर लेके आएंगे तो m, लेकिन अंदर लेकर जाएंगे तो m का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा m का स्क्वायर g m और r बनेगा ना, क्योंकि हमारे पास ये r की पावर 1/2 है, ये 1 है, तो 1/1 माइनस का 1/2 तो कितना आ जाएगा 1/2। क्लियर हुआ ना? तो इसका मतलब कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो √r पे डिपेंड करता है, ठीक है, ऐसे ये हमारा एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट है, इसकी डिपेंडेंसी है। अब इसको ध्यान रखना, मैं इस पे बेस आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगी जिससे ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ r। आप एक चीज ध्यान रखना, जो कि मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास जो सैटेलाइट होती है वो हमारे पास जो ऑर्बिटिंग बॉडी है उसके मास पे डिपेंड नहीं करती, जो सेंटर पे जो मास होता है उस पे डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ पे देखो एंगुलर मोमेंटम जो आ गया ना सैटेलाइट
रहा है, जो ऑर्बिटिंग बॉडी का जो मास है और जो सेंटर पे जो बॉडी सेंटर का जो मास है उन दोनों पे, ठीक है, ये हमारा एंगुलर मोमेंटम डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आपको यहाँ से एक चीज और ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा जो है एंगुलर मोमेंटम भी हो गया। इस पे बेस में आपको न्यूमेरिकल करवा देती हूँ, जिससे हमारा जो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं इस पे बेस। तो ये हमारा न्यूमेरिकल, इस जो ये अभी हमने फॉर्मूला किया था एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है ऑफ ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, वो हमारा l है। ठीक है, जो हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम गिवन है डिस्टेंस r से, वो हमारा l है। ठीक है, इफ डिस्टेंस इंक्रीज 16r, ठीक है, तो न्यू एंगुलर मोमेंटम हमें बताना है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r की। ठीक है, तो हम ऐसा कर लेते हैं L1 बाई L2। ठीक है, ये हमारा देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ, अब L1 पे हमारे पास कितनी है, दैट इज अभी हमें क्या बताना है, न्यू एंगुलर मोमेंटम, यानी हमें बताना है L2। ठीक है, तो हमारे पास R1 है, हमारे पास R, और L2 के लिए हमारी डिस्टेंस है 16R इंक्रीज कर दी। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर देते हैं, 1/16 यानी हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी L1 बाई L2 इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि अभी हमें बताना क्या है, दैट इज L2, तो L2 हमारा आ जाएगा दैट इज 4L1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया न्यू एंगुलर मोमेंटम। बात ये नहीं है कि ये इजी है, आपको ध्यान ये रखना है कि ये फॉर्मूला जो एंगुलर मोमेंटम है वो इस r पे इस तरीके से डिपेंड करता है। मैंने आपको सिर्फ इसका एग्जांपल बताया है, अब ऐसे मत सोचना कि इतने ही इजी आएंगे और हम करके और टॉप कर जाएंगे, ऐसा तो वो बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, आपको वो जितना कोशिश हो सकेगी उतना उलझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आपको उलझना नहीं है, आपको ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने बताया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है हमारा, वो जो ऑर्बिटिंग बॉडी का जो मास है और जो सेंटर पे जो मास रखा था उन दोनों पे डिपेंड करता है। और अगर एंगुलर मोमेंटम जो इस r पे अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी पूछे तो ये इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। क्लियर हुआ? तो ये हमारा हो गया इस पे बेसिक न्यूमेरिकल। हमारा न्यू एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ l। क्लियर हुआ इतना? यहाँ तक हमारा जो है एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सैटेलाइट यहाँ तक हमारा हो गया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे हमारी एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट, और उन पे बेस हमारी बहुत, मैं एक पूरी आपको जो है पूरा आपको कॉलम बनाकर दूंगी अलग अलग डिपेंडेंसी के, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारी डिपेंडेंसी आपको अलग से आप एक पेज पे लिख लेना, जिसको आप याद करोगे तब प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर हुआ? तो यहाँ तक हमारा जो है यहाँ तक टॉपिक हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ग्रेविटेशन को कोशिश करेंगे कंप्लीट करवा दें, उसके बाद हम नए जो हमारा टॉपिक है, नया जो चैप्टर है उसको हम उठाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी हमारी क्लासिकल फिजिक्स कंप्लीट हो जाए, लेकिन थोड़ी सी भी जो प्रॉब्लम आ जाती है जिससे मेरी कंटिन्यूटी टूट जाती है और मैं कंटिन्यूअस नहीं रह पाती। इन वीडियो को आप सपोर्ट करते रहना, ठीक है, चैनल को सपोर्ट करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं कंटिन्यूअस रहने की कोशिश करूँगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।